नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो के अंदर हमने कक्षा 8 भाग 2 कक्षा 8 हमारे पाठ 2 चंद्रगुप्त न्याय यानी चंद्रगुप्त का न्याय पाठ का अध्ययन किया था, जिसके अंदर तन्मय प्रणय को चंद्रगुप्त के बारे में बताता है और उसके बाद इस कहानी का अध्ययन किया। आज हम इसके जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न उत्तर करने से पहले आप सबको ये शब्दार्थ जो दिए हुए हैं ये अपनी नोटबुक में करने हैं। अब देखो, आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में या एक शब्द में उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रणयः कस्य चित्रम अरचयत। अब अरचयत यानी ये कौन से भूतकाल का है? तो लंग लकार का है। ठीक है, एक वचन है, इसका मतलब यानी प्रणय किसका चित्र बना रहा था या किसका चित्र बना रहा था? तो चाणक्य से। किसका बना रहा था? प्रणय जब उसके पास तन्मय आता है उस समय किसका चित्र बना रहा था? तो उस समय वो चाणक्य का चित्र बना रहा था। दूसरा प्रश्न है गोपालकः धेनु कुत्र अनयन, यानी जो ग्वाले हैं वो गायों को चराने के लिए कहाँ लेके जाते हैं? तो कहाँ लेके जाते हैं? फिर सारे वो खेलते थे, तो वो सारे के सारे वन में लेके जाते थे और वहाँ जाकर के खेलते थे। तीसरा प्रश्न है वने बालाः की कुर्तुम आरंभन, यानी सारे बच्चे जब वन में पहुंच जाते थे तो वो क्या करना आरंभ करते थे? तो वो क्रीडितम यानी खेलना आरंभ करते। क्रीडतम, अब ये क्रीडतम आया, तम कौन से में आता है? तो भूतकाल में, मतलब जो बीत गया। खेलना तम आ गया, इसका मतलब मध्यम पुरुष कौन सा वचन आ जाएगा? तो मध्यम पुरुष द्विवचन आ जाएगा। ठीक है, अगला है बालकस्य न्याय दृष्ट्वा क विस्मित, यानी बच्चे का न्याय देख करके कौन आश्चर्यचकित रहे? वहां ऐसा कौन व्यक्ति था? तो वहां था चाणक्य, यानी जो एक दूर से एक व्यक्ति देख रहा था, जो व्यक्ति चाणक्य था, वो ये देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा बच्चा और इतना अच्छा न्याय कर रहा है। अगला है स बालकः क आसीत्, यानी वो न्याय करने वाला बच्चा कौन था? यानी वह बालक कौन था? तो वह चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त था। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा पुनः लिखत। वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा यानी वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो बालकः राजा अति अक्रीडत। अब देखो ये आ गया अक्रीडत, बालका यानी बच्चे, यानी ये क्या है? एक वचन आया। और यहाँ क्या अपने को लिखना क्या है? बालक बहुवचन है, तो ये एक वचन आया। तो ये क्रीडा त का क्या हो जाएगा? क्रीडा न हो जाएगा, यानी क्रीडता प्रथम पुरुष एक वचन है और ये एक वचन की जगह ये कौन से लकार में? तो ये लंग लकार का है। कौन से लकार का है? तो ये लंग लकार का है। यानी लंग लकार का मतलब क्या होता है? भूतकाल, भूतकाल जो बीत गया है। इसलिए अपने को यहाँ क्या लिखना है? तो हमारे को लिखना है बहुवचन। क्या लिखना है? बहुवचन। तो अक्रीडन हो जाएगा। ठीक है, महिला नृपस्य चरणयो अपतताम। महिला अपतताम आ गया, अपतताम यानी महिला उनके चरणों में। तो महिला तो एक थी, लेकिन यहाँ इसने बहुवचन दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? अपत आ जाएगा, अपत। ये ताम आ गया तो बहुवचन, लेकिन यहाँ एक वचन, तो अपत यानी महिला राजा के चरणों में गिर पड़ी। अहम एकः नाटकम अपश्यत। अहम एकः नाटकम अपश्यत। अब देखो पश्च धातु के अंदर मैंने एक नाटक, यानी एक वचन, त नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? म आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अहम है, तो ये कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष, एक वचन आएगा। और ये इसने क्या देख रखा है? ये प्रथम पुरुष एक वचन आ गया, इसलिए यहाँ पर अपश्यतम आ जाएगा।
ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो, अब हम अगला देखते हैं। अगला है युवा सदा सत्यम अवदताम, यानी युवाम सदा सत्यम अवदताम। युवाम आया है तो अहम, फिर क्या आएगा, अहम, आवाम, वयम, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। युवाम तो द्विवचन है, तुम दोनों सत्य बोलते हो, तुम दोनों सत्य बोलते हो। तो यहाँ तो ये क्या आ गया, अवदताम आ गया, ये तो बहुवचन के, ये तो यहाँ अच्छा द्विवचन, तो ये अवदतम आ जाएगा, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन। ये कौन सा आ जाएगा फिर, मध्यम पुरुष द्विवचन आ जाएगा, ठीक है, इसलिए अवदतम आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। अगला है तौ क्रीडा क्षेत्रे अधावतम। तो अवधावतम, अवधावतम ये क्या है, तौ आ रहा है, इसके बाद तौ का मतलब क्या होता है, तो तौ किस में आ रहा है, तो तौ आता है हमेशा तो द्विवचन में, अवधताम एक वचन आ गया, इसलिए इसको क्या कर दो, अवधताम कर दो, अधावताम कर दो, ये हो जाएगा द्विवचन। ठीक है। अगला है प्रश्न निर्माण करो, तो प्रश्न निर्माण करना है। सा शिशौ माता अस्ति, वह उस यानी छोटा जो बालक था उसकी क्या है, माता है। प्रश्न क्या बन गया यहाँ, यहाँ प्रश्न बना सा कस्य माता अस्ति, वह किसकी माता है। प्रश्न ऐसे ही हमें बनाना है, प्रणय चित्र रचयति। अब प्रणय चित्र बनाता है तो प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रणय क्या बनाता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रणय किम रचयति, किम यानी क्या। ठीक है। अब देखो दूसरा, चाणक्य है चंद्रगुप्त नृपम अकरोत, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, तो क्या हो जाएगा, चाणक्य क नृपम अकरोत, चाणक्य ने किसे राजा बनाया, क यानी किसे। अगला है तस्या अंके शिशु आश्रित, उसकी गोद में शिशु था, किस, कस्या यानी किसकी गोद में शिशु था, तो कस्या अंके शिशु आसीत। अगला प्रश्न है एक नर सर्वम अपश्यत, एक व्यक्ति यह सब देख रहा था, जो अंत में आया है पाठ के। तो यहाँ प्रश्न क्या हो जाएगा, एक क सर्वम अपश्यत, यानी एक व्यक्ति, एक क यानी एक कौन सब देख रहा था, तो एक नर यानी एक व्यक्ति देख रहा था। स बालक चंद्रगुप्त आसीत, वह बालक चंद्रगुप्त था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स बालक का आसीत, यानी वह बालक कौन था। ठीक है। अब देखो हमारा अगला भाषा अवबोध का हमारा पहला प्रश्न। ठीक है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित क्रियापदानाम धातु लकार पुरुष वचन चल, यानी इनमें धातु लकार पुरुष लिखने हैं। अब यह शब्द है पहला अपश्यम, तो मूल धातु रूप यानी कौन सा है, तो दृश्य, अपश्यम पश्य धातु यानी अदृश्यम आ रहा है, इसका मतलब ये लंग लकार के अंदर इसका रूप बदलता है। तो ये मूल धातु तो कौन सा है, धातु रूप कौन सा, दृश्य धातु है, लकार कौन सा है, लंग लकार हो गया। अब अप्रश्य म आ रहा है, इसका मतलब कौन से पुरुष में, अप्रश्य म, तो ये कौन से पुरुष में आ रहा है, उत्तम पुरुष में, और अपश्य म अपश्या व अपश्या म, तो अपश्य म तो एक वचन। अगला है क्रीडाम, तो क्रीड धातु हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा, उत्तम पुरुष और बहुवचन हो जाएगा। करोतु तो क्र धातु हो जाएगा, और करोतु, करोतु तो लोट लकार हो जाएगा, करोतु, करुताम, करंतु, कर्त, कर्तम, करत, करानी, करा, कराम, तो ये ऐसे चलेगी। उसके बाद तो करोतु क्र धातु लोट लकार तू आया तो प्रथम पुरुष, और ये तू है तो एक वचन हो जाएगा, तू ताम तम। ठीक है। उसके बाद है वदताम, यानी वद धातु लोट लकार, अब वदताम, वदताम कौन सा, प्रथम पुरुष, वदताम, वदतु, वदताम, वदताम, तो द्विवचन हो जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि लृट लकारे परिवर्तन, यानी इन वाक्यों को लृट लकार में बदलना है। यानी लृट लकार का मतलब क्या होता है, भविष्य काल, यानी किस में बदलना है हमारे को यहाँ पे, तो यहाँ हमारे को बदलना है भविष्य काल में। ठीक है। किस में बदलना है,
भविष्य काल में होता है। अब देखो पहला उदाहरण दिया गया है, वयम अपि अध्यापकः अध्यापकः अक्रीडाम। अब वयम यानी क्या होता है, तो वयम कौन से रूप में आता है, तो वयम, अहम, आवाम, वयम यानी हम सब, अध्यापक अध्यापक खेलते वैसे बोलता है, तो ये उत्तम मतलब उत्तम पुरुष का बहुवचन यानी हम सब। तो यहाँ इसको लृट लकार में बदलना, लृट लकार के बदलने का मतलब क्या होता है भाई, हम सब भविष्य यानी यहाँ तो क्या अक्रीडाम यानी अक्रीडाम, ये लंग लकार है यानी हम खेलते हैं, जैसे मतलब खेलते, हम खेलेंगे, तो क्या हो जाएगा वयम अपि अध्यापकः अध्यापकः क्रीडिष्याम, हम सब है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लंग लकार के अंदर, सॉरी किसके अंदर, लोट लकार के अंदर कौन सा उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी लट लकार के अंदर उत्तम पुरुष बहुवचन, लोट भूल से आ गया। द्वे महिले तत्र आगच्छताम, दो महिलाएं वहां आई, तो क्या हो जाएगा, द्वे महिलाएं वहां आएगी, तो द्वे महिले तत्र आगमिष्यत यानी आएगी, तो ये कौन सा आगमिष्यत, आगमिष्यत यह द्विवचन हो जाएगा। ये क्या है जाएगा द्विवचन, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या आया है, दो महिलाएं आया है। पुत्र जनकम अनमत, पुत्र पिता को नमस्कार करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पुत्र जनकम नयस्ति, एक वचन आ जाएगा नयस्ति यानी नमस्कार करेगा। यम मम सेविका आस्थिति, यह मेरी सेविका है, तो आस्थित यानी थी, तो यम मम सेविका भविष्यन्ति, यह मेरी सेविका होगी। नृपत ध्यानेन अपश्यत, राजा ने ध्यान से देखा, अब यह क्या हो जाएगा, नृप तम ध्यानेन दृश्यति, राजा उसे ध्यान, राजा तुम उन्हें ध्यान से देखेगा। स शिशु खंडे न अकरोत यानी शिशु के खंड मत करो, स शिशु खंडे न करिष्यन्ति यानी उसने कहा कि शिशु के खंड मत करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स शिशु, इस शिशु के टुकड़े मत करना, या मत करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मत करना। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा तीसरा प्रश्न है, उदाहरण धातृत्य प्रकृति प्रत्यय विभाग कुरुति, यानी यहाँ जो उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति का मतलब क्या होता है, मूल धातु, यानी मूल धातु और प्रत्यय उसको अलग करके लिखना है। जैसे पठित्वा में पठ धातु कृत्वा प्रत्यय लिखा हुआ, खादित्व में खाद धातु तुमुन प्रत्यय लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आया कृत्वा, कृत्वा के अंदर कृत धातु कृत्वा प्रत्यय आ गया। ठीक है, क्रीडतम क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय आ जाएगा, गत्वा गम धातु क्वत्व प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चार्यतम चर धातु तुमुन प्रत्यय यानी आदेश रूप में चलेगा। ये दृष्टुता दृश्य धातु क्या आ जाएगा, दृश्य धातु कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, और पठित्वा में पठ धातु क्वत्वा प्रत्यय हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, बच्चों को दूध पीना चाहिए, तो बालकः दुग्ध पीना चाहिए के अर्थ में, तो चाहिए के अर्थ में कौन से लकार में आएगा, विधिलिंग लकार में आएगा। कौन से लकार में आएगा, तो ये जो विधिलिंग लकार होता है, विधिलिंग लकार, ये किसके अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में। किसके अर्थ में होता है, चाहिए के। ठीक है, किसके अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में। तो ये कौन से हो जाएगा, बच्चों को यानी बहुवचन है, तो बालकः दुग्ध पिबेयु क्या हो जाएगा, पिबेशु पिबेयु 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 यानी ये क्या हो जाएगा, बहुवचन एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। कल मेरा मित्र दिल्ली से आया, आया मतलब भूतकाल का। ठीक है, तो कल मेरा मित्र दिल्ली से आया, तो अहम मम मित्रे दिल्ली नगरात आगच्छत, आगच्छत आया भूतकाल, आगच्छत एक वचन प्रथम पुरुष। हम घूमने के लिए श्रीनगर जाएंगे यानी कौन सा, भविष्य काल, तो लट लकार। वयम भ्रमावा श्रीनगर गमिष्याम, जाएंगे हम हैं, तो यह इसका मतलब क्या है, बहुवचन है, तो गमिष्याम हो जाएगा। गमिष्याम हम जाएंगे इसलिए कौन सा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। चाणक्य एक महान विद्वान, चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री था,
तो क्या हो जाएगा, चाणक्य एक महान विद्वान अर्थशास्त्री च आसीत, था, च आसीत यानी क्या था, इसका मतलब कौन से में चला जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे प्रश्नोत्तर हो गए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम हमारा अगला पाठ करेंगे। नमस्कार।